हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है माई स्कूल पर। बच्चे अक्सर निबंध को हिंदी में आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन उसको अंग्रेजी में आसानी से नहीं लिख पाते हैं। इसी कारण से मैं लेके आया हूँ ऐसे दो स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर जिनके माध्यम से पूरे हिंदी में लिखे गए निबंध को उसकी अंग्रेजी में अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है स्कूल में जो एक वचन में होती है, बहुत सारी चीजें होती है जो बहुवचन में होती है। जाहिर सी बात है, स्कूल में ऑफिस एक होता है, खेलने का मैदान एक होता है, बगीचा एक होता है और पुस्तकालय भी एक होता है। तो इस तरह के हिंदी के वाक्यों की अंग्रेजी हम जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसके माध्यम से देयर इज प्लस नाउन का प्रयोग करके ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बना सकते हैं। बहुत सारे जो होते हैं, बहुत सारी चीजें विद्यालय में बहुवचन में होती है, जैसे कक्षाएं हो गई, कक्षाओं में बैठने वाले बच्चे हो गए और उनको पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर्स होते हैं। और बगीचे में बहुत सारे पेड़ और पौधे, तो ये बहुवचन में हो गए। जाहिर सी बात है, दो या दो से अधिक जो भी चीजें होती है बहुवचन में होती है। तो ऐसे हिंदी के वाक्यों की अंग्रेजी हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से देर आर का प्रयोग करके हम बना सकते हैं। आइए हम बनाते हैं हिंदी के वाक्यों की अंग्रेजी। मेरे विद्यालय का नाम जीनियस एजुकेशन स्कूल है। आसानी से बना सकते हैं इसको। मेरे को माई कहते हैं, विद्यालय को स्कूल कहते हैं, नाम को नेम कहते हैं। और ये सही क्रिया इसका प्रयोग करके जो भी अपने स्कूल का नाम है हम लिख सकते हैं। तो हमारा जो है अंग्रेजी में ट्रांसलेट ये होता है, माई स्कूल नेम इज जीनियस एजुकेशन स्कूल। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, ये एक बड़ा विद्यालय है, तो यह यहाँ निर्जीव स्थान है, तो वहां पर इसका इट का प्रयोग करेंगे, इट इज ए बिग स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यहाँ 400 छात्र है। तो जाहिर सी बात है ये बहुवचन में है, 400 छात्र हो गए, यानी कि दो या दो से अधिक जो चीजें होती है बहुवचन में होती है। तो ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बना सकते हैं। जैसे देर आर, देखो देर आर यहां से आया, देर आर 400 स्टूडेंट्स। इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें 20 कक्षाओं के कमरे हैं, 20 कक्षाएं हैं, तो ये भी बहुवचन में है। तो ये वाला स्ट्रक्चर काम में लेंगे। देखो बहुवचन यहाँ लिख रखा है, देर आर का प्रयोग करके हम इसको बनाएंगे, देर आर 20 क्लासरूम्स इन इट। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, हमारी कक्षा में 30 छात्र है, तो 30 छात्र है, तो ये भी बहुवचन में है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, देर आर का प्रयोग करके इसकी अंग्रेजी आसानी से बना सकते हैं। देर आर 30 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमारे विद्यालय में एक पुस्तकालय है। तो पुस्तकालय जाहिर सी बात एक ही होता है, एक ही होता है, तो ये एक वचन में है। तो ऐसे हिंदी के वाक्य अंग्रेजी हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाएंगे। देखो एक वचन यहाँ पर लिख रखा है, देयर इज का प्रयोग करके इसकी अंग्रेजी आसानी से बना सकते हैं, देयर इज ए लाइब्रेरी इन आवर स्कूल। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, हम पुस्तकालय में किताबें पढ़ते हैं, तो वी रीड बुक्स इन लाइब्रेरी। इसी तरह से यहाँ एक बगीचा है, स्कूल में एक बगीचा होता है, तो ये एक यानी कि एक वचन में हो गया। तो ऐसे हिंदी के वाक्य अंग्रेजी एक वचन में यानी इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, देयर इज का प्रयोग करके बना सकते हैं, देयर इज ए गार्डन। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, इसमें अनेक फूलों के पौधे व पेड़ है, तो बहुत सारे पौधे व पेड़ है, तो ये बहुवचन में हो गया। इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे यानी कि बहुवचन में देयर आर का प्रयोग करेंगे, तो देयर आर मैनी फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज इन इट। यहाँ पर एक खेल का मैदान है, स्कूल में खेल का मैदान एक है, तो ये एक वचन में है, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर काम में लेंगे देयर इज का प्रयोग करके। तो देयर देयर इज ए प्लेग्राउंड इन इट। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, हम वहां खेलते हैं, तो वी प्ले देयर। यह एक अच्छा विद्यालय है, इट इज ए गुड स्कूल। एंड द लास्ट सेंटेंस इज वेरी ऑसम, मुझे विद्यालय से प्यार है, आई लव माई स्कूल वेरी मच। इस तरह से हम हिंदी के वाक्यों की अंग्रेजी आसानी से बना सकते हैं, और माई स्कूल पर कमजोर से कमजोर बच्चा भी जो है इन हिंदी के वाक्यों की अंग्रेजी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हाँ इसको शेयर जरूर करिए, क्योंकि एग्जाम के दिन चल रहे हैं, परीक्षाएं पास में है, तो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चों के पास में ये आसानी से पहुंच सके और इसका उपयोग कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।